नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 का प्यारे साथियों क्लास 12 का पंचलाइट हमने लेके आ चुके हैं कहानी। साथियों, अगर आप इसे सुन लेते हैं तो आपका ये काम ख़त्म हो जाता है भैया। बहुत आसान भाषा में और बहुत सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। प्यारे दोस्त, बस आपको सुनना है, इसे रिवीजन नहीं करना है, ना रटना है ना लिखना है, कुछ नहीं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ भैया, वैसे अगर आप सुन लेते हैं तो आपके जो है 5 नंबर क्लास 12 में पंचलाइट तो ख़त्म हो ही जाएगा भैया। किसी भी हाल में ये आता है पंचलाइट, तो आपको किस तरीके से तैयार करना है बस आपको सुनना है ना। इसके लेखक भैया यहाँ पे फरीश्वर नाथ रेणु जी है ना। फरीश्वर नाथ रेणु जी इसका साथियों लेखक है। इन्हीं ने ये साथियों कहानी लिखा है पंचलाइट कहानी को साथियों। तो ये पूछ देता है कभी कभी कि ये पंचलाइट के लेखक कौन है साथियों, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी आप बता देंगे भैया। चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके एक एक लाइन को देखेंगे साथियों। यहाँ पे बताया गया कि पंचलाइट कहानी एक गांव माहेसर। प्यारे साथियों, इसको महत्वपूर्ण टोली कहा जाता है। माहेसर को महत्वपूर्ण टोली कहा जाता है भैया। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे पंचलाइट कहानी एक गांव महेसर टोला की है भैया। ये कहानी एक महेसर टोला की है प्यारे साथियों। जिसे आप कहानी में यानी कि जब आपको जो सीरीज होगा उसमें पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण टोली कहा गया है, लेकिन महेसर भी कहा जाता है उसे, है ना। तो ये कहानी भैया गांव के महेसर टोला की है कहानी भैया। कौन सी कहानी है चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया भैया कि जहाँ बिजली नहीं थी भैया, इस गांव में बिजली नहीं थी। प्यारे दोस्त, यहाँ पे माहेसर गांव में बिजली नहीं थी। गांव वालों ने मिलकर एक पंचलाइट पेट्रोमैक्स लैंप खरीदी, है ना साथियों। यानी कि पंचलाइट जो होता है आपके लमटेन होते हैं साथियों। पंचलाइट को लमटेन कहा जाता है, जिसे साथियों आप पेट्रोमैक्स भी कहते हैं। लैंप यानी कि जो लमटेन होता है ना, खरीदी। लेकिन समस्या यह थी कि साथियों गांव में सिर्फ एक ही आदमी गोधन था जो पंचलाइट जलाना जानता था। प्यारे दोस्त, इसमें बहुत बड़ा समस्या था इस गांव में कि बस पंचलाइट को एक ही आदमी जला सकता था। उसको ही पता था, बाकी अनपढ़ थे, गंवार थे, बेरोजगार थे भैया, सब एकदम बहुचट थे। तो एक ही इंसान था इस गांव में भाई, गोधन, जो इस पंचलाइट को जलाना जानता था। अब चलिए आगे की कहानी देखते हैं क्या होता है ना। साथियों, गांव वाले गोधन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि साथियों नट जाति का था, यानी कि छोटे जात का था। और उसके साथ उसके ऊपर गांव की लड़की मुनेरी को भगाने का आरोप था भैया। ये गोधन के ऊपर बहुत बड़ा समस्या था। एक तो भैया ये छोटे गांव से था, ऊपर से सॉरी छोटे जात से था साथियों, जिस गांव में रहता था। और साथियों एक जो मुनरी लड़की थी साथियों, उसको भगाने का ये दावा कर दिया था कि इसको हम लेके भाग जाएंगे भैया। तो यहाँ पे ये समस्या बढ़ जाती थी, है ना साथियों। अब बताया गया है, अब तो भैया इस पे आरोप जो लग गया है, अब आगे के कार्यक्रम क्या होंगे, लेके भाग जाता है या फिर क्या करता है भैया। चलिए, यहाँ पे बताया गया है आपके, इसलिए पंचायत ने उसे समाज से बाहर कर दिया था। इसलिए पंचायत ने भैया गोधन को समाज से बाहर कर दिया था कि भाई तुम बाहर ही रहो। एक तो छोटे जात के हो, इस गांव में रह रहे हो भैया, और ऊपर से एक लड़की को छेड़ रहे हो, कह रहे हो कि उसे लेके चले जाएंगे, इधर कर देंगे उधर कर देंगे। इस वजह से साथियों गोधन को बाहर कर दिया गया था। मतलब जो पंचायत बैठा के और गोधन को भैया इसे गांव से भगा दे, है ना। लेकिन साथियों यहाँ पे गोधन हीरो बनने का एक खतरनाक रोल ले लिया भैया इस कहानी में। बाद में चल के लोग इसे खोजने लगे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ किस लाइन में इसे खोजते हैं भैया। प्यारे साथियों, यहाँ पे बता दें आपके कि जब गांव में रामलीला का कार्यक्रम होने वाला था भैया, गांव में ये साथियों जो है ना, माहेसर गांव में साथियों रामलीला एक बार होने वाला था। तो बड़ा पहले के लोग ड्रामा करते थे, आपको भी पता है, अभी भी होता है लेकिन बहुत सारे कम होते थे। तो यही बताया साथियों कि जब गांव में रामलीला का कार्यक्रम होने वाला था, तब पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं था भैया। अब तो गोधन का हीरोगिरी चालू हो गया। यहीं से हीरोगिरी चालू हो जाता है भैया गोधन का। अब क्या हुआ कि सभी लोग परेशान हो गए भैया, सभी लोग परेशान हो गए। अंत में उन्हें मजबूर होकर गोधन को बुलाना पड़ा भैया। मजबूर होकर गोधन को बुलाना पड़ा कि भैया गोधन, अब आइए, आपकी ज़रूरत है भाई, आके पंचलाइट को जला दो। हम लोग भैया रामलीला देखना चाहते हैं, रामलीला देखना चाहते हैं भैया, पंचलाइट को जला दो।
तो साथियों मजबूर होके पंचायत बैठा भैया। फिर हुआ कि गोधन को बुलाया जाए, नहीं तो रामलीला कैसे देखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा भैया, रामलीला गड़बड़ हो जाएगा। तब भैया इसे इसी जगह से साथियों गोधन को बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है भैया। अब देखिए कहानी में क्या होता है। अब भैया यहाँ पे बात बनती है कि गोधन आया साथियों, पंचलाइट को सही तरीके से भरा, साफ किया और साथियों जलाया, रोशनी फैल गई। भैया लमटेन को जराया, साफ किया उसने, तेल भरा उसमें और जला दिया भैया, रोशनी फैल गई, रोशनी फैल गई भैया। चारों तरफ एकदम उजाला ही उजाला हो गया भैया। और पूरे लोग खुश हो गए भाई कि अरे तो पंचलाइट जला दिया गोधन ने, अब रामलीला देखने में मज़ा आएगा। और जो गोधन का रामलीला कुछ और था मुनरी से, है ना। वो भैया वो तो पूरे समाज के लिए भाई गोधन ने जलाया लमटेन को, यानी कि पंचलाइट को। तो साथियों सबने मिल के रामलीला देख रहे थे, और इधर गोधन का रामलीला मुनरी से था भैया। तो जो गोधन का रामलीला था तो उसको सजा तो मिल गया था भैया कि चल तुझे बाहर कर देते हैं भैया, बाहर कर देते हैं। लेकिन बाद में जब जला देता है तो जो होता है पंचायत वाले कहते हैं भैया कि तुम्हारा सारा खून माफ़ है भाई, अब तुम्हारा सारा खून माफ़ है। तो भैया अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और भी लाइनें हैं उसे भी देख लेते हैं। प्यारे दोस्त यहाँ पे आता है, गांव वाले खुश हुए और गोधन का सम्मान बढ़ गया, है ना। सबने स्वीकार किया कि साथियों ज्ञान और हुनर जाति नहीं देखती भैया, ज्ञान और हुनर जो होता है जात नहीं देखती भैया। ज्ञान रहेगा तो साथियों उसमें जात नहीं देखा जाता है भैया। छोटे कास्ट के भी मतलब ज़्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं, और बड़े मतलब कास्ट के भी साथियों थोड़ा सा मतलब डाउन हो जाते हैं, तो उनके आगे उनको झुकना पड़ता है किसी भी हाल। तो ज्ञान के आगे आपको झुकना पड़ जाएगा भाई। तो आपको तो ये पता होना चाहिए पहले से भी कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है भैया कि झुका देता है, बड़े बड़े लोगों को झुका देता है ज्ञान। तो ज्ञान भैया, ज्ञान जो है ना, बुद्धि है ना, शक्ति है, ताकत है, सब कुछ ज्ञान ही है। तो प्यारे दोस्त आप सबके लिए बहुत बढ़िया ये कहानी रही है, और क्लास 12th के लिए बहुत मज़ेदार कहानी है, और जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। प्यारे दोस्त अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे दोस्त चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।